Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new update। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं that is with भारत की दो स्टार्टअप फर्म्स, उनका नाम आया है वर्ल्ड उसमें। उन्होंने लॉन्च किया, एक है पिक्सल और एक दिगंतारा। तो उन्होंने डिफरेंट उसमें सैटेलाइट्स लॉन्च की थी स्पेस एक्स के साथ। तो चलिए जानेंगे कि दोनों ही फर्म्स, वो पिक्सल एंड दिगंतारा, इन दोनों का जो है पर्टिकुलरली किस किस सेक्टर के अंदर उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। सो दो इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स पिक्सल और दिगंतारा, इन्होंने लॉन्च की थी अपनी सैटेलाइट्स एंड किसके साथ, दैट वाज विद द स्पेसएक्स रॉकेट। और उसी के साथ पिक्सल बनी है पूरे वर्ल्ड की पहली या फिर भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने खुद की एक कॉन्स्टिलेशन एस्टैब्लिश की है सैटेलाइट्स की। एंड अभी कुछ सैटेलाइट्स गई हैं, कुछ सेकंड क्वार्टर में जाएंगी एंड ऑन टोटल 18 सैटेलाइट्स अभी और वो भेजने वाले हैं। तो चलिए हर एक चीज डिटेल में हम आगे देखेंगे। सो 3 एडिशनल सैटेलाइट्स सेकंड क्वार्टर में भेजेगा पिक्सल एंड अगले 2 महीने में साथ ही में उसके बाद 18 मोर सैटेलाइट्स है जो भेजी जाएंगी पर्टिकुलरली किस लिए, हाइपर स्पेक्ट्रल कॉन्स्टिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज द इनिशिएटिव डन बाय द पिक्सल जो कॉन्स्टिलेशन वाला है, साथ ही में द दिगंतारा, वो उन्होंने स्कॉट मिशन है दिगंतारा का जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये मैटर क्यों करता है, फॉर श्योर जब भी आप इस तरह का लॉन्च लेके आते हैं तो नो डाउट हमारे भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है या जो स्टार्टअप्स है वो किस तरह से हाईली कैपेबल हो रहे हैं, किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों से वो पता लगता है। एंड यस, डू दे डू हैव अ मार्क इन द पर्टिकुलरली वर्ल्ड लेवल की, जो सारे इंटरनेशनल लेवल की स्पेस इंडस्ट्रीज है उनमें भी इनका नाम है। सो बेसिकली एडवांसमेंट जो हुई है दैट इज इन द हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, स्पेस सर्विलेंस एंड ये डायरेक्टली जो हेल्प करेगा दैट इज इन द ग्लोबल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और स्पेस सेफ्टी के अंदर। देन अब सबसे पहले बात करते हैं पिक्सल की सैटेलाइट्स के लॉन्च के ऊपर। तो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, नाम है पिक्सल एंड इन्होंने बिल्ड किया वर्ल्ड की हाईएस्ट रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम दिया गया है फायर फ्लाई कॉन्स्टिलेशन। ये ध्यान रखिएगा किसको नाम क्या दिया गया। सो दैट इज द फायर फ्लाई कॉन्स्टिलेशन। सो जो फ्लाई कॉन्स्टिलेशन है, इनिशियल इसके अंदर 6 सैटेलाइट्स है, अभी 3 भेज दी गई हैं, 2 फेजेस में जाएंगे और 3 जाएंगे सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो पहला जैसे कि मैंने आपको बताया जनवरी 2025, अदर विल बी इन द सेकंड क्वार्टर। और ये जो सैटेलाइट्स है ये जो प्लेस होंगी दैट इज वेयर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, रफली अगर हम बात करें यहाँ से 550 किलोमीटर के ऊपर। साथ ही में ये जो पिक्सल कंपनी है प्लान कर रही है 18 और सैटेलाइट्स जो स्पेस के अंदर भेजेंगी एंड किस चीज के लिए, इस पूरी कॉन्स्टलेशन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही कंपनी ने अपनी सर्विसेज ऑफर करना ये शुरू करेंगे, पहली प्राइवेट कंपनी बन जाएगी इंडिया के अंदर जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सर्विसेज देता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे ओनली इसरो है जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा अब कोई जो दूसरी कंपनी इसका नाम आएगा दैट इज द पिक्सल कंपनी। पिक्सल के जो 3 फायरफ्लाइज हैं, ऑफ कोर्स सैटेलाइट्स को कहा जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन कमर्शियल ग्रेड हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। 6 टाइम्स शार्पर है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड उस पर बात करें तो 30 मीटर स्टैंडर्ड रहता है, उससे भी 6 टाइम शार्पर हमें इमेजेस देखने को मिलेगी, फाइन डिटेल्स देखने को मिलेंगी जो कि हमें प्रीवियसली, जिससे पहले जब हम नहीं देख पाते थे, इनविजिबल रहती थी, अब वो जो है हमें हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर इमेजेस के साथ। पहली बार 5 मीटर का हाइपर स्पेक्ट्रल है जो कि अवेलेबल है एंड ये इन यूनिक सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी दिस इज द यूनिक फीचर जो किसी सैटेलाइट के अंदर डाला गया है। और ये किसने कहा, पिक्सल के जो को फाउंडर है सीईओ अवैस अहमद ने। सो अब ये हेल्पफुल किस चीज के लिए, अगर मैं आपको फर्क दिखाऊं इमेजेस के अंदर, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देखिए कन्वेंशनल इमेजरी जो अभी तक हमें आज दिख रही है, और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी के अंदर आप देख रहे हैं तो जो आपको प्रॉपर देखिए कितने अच्छे से डिटेल्स दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर कुछ दिख रहा है। सो दीज आर द, मतलब बहुत ही ज्यादा माइन्यूट लेवल पे ये स्टडी करेगा किसी भी इमेज को, किसी भी जगह को। नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर नोट ये किस लिए हेल्पफुल हो जाएगा,
वेजिटेशन हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए, केमिकल कंपोजिशंस क्या है किस जगह पे, उसके बारे में ये बात करेगा। साथ ही में इंडिया की जो क्रॉप यील्ड्स है, जब आपको वेजिटेशन हेल्थ के बारे में पता लग जाएगा, ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर कुछ स्टेप्स लेंगे, तो क्रॉप यील्ड्स के इंडिया की इंप्रूव होंगी। ट्रैक करने में रिसोर्सेज, ऑयल स्पिल्स को मॉनिटर करने के लिए, ज्योग्राफिक बाउंड्रीज, उन सबको देखने के लिए, तो हर एक डिटेल जो है हम इस पर्टिकुलर इमेजिंग के द्वारा ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे भी पिक्सल के अमंग जो है 60 क्लाइंट्स उनके पास ऑलरेडी उनके पास साइन आ चुके हैं, जिसके अंदर कौन कौन है, यू कैन जस्ट सी द नेम, यूएस का नेशनल रिकनसाइंस ऑर्गेनाइजेशन, रियो टिंटो, ब्रिटिश पेट्रोलियम, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे कौन है, पिक्सल के क्लाइंट्स हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। अब काफी टाइम से आप एक वर्ड सुन रहे हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो इसका मतलब क्या है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स है, इसका मतलब ये होता है कि आपको वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो हाई डिटेल्ड डाटा कैप्चर करती है अर्थ का अक्रॉस द हंड्रेड्स ऑफ लाइट बैंड्स। जो फायरफ्लाई सैटेलाइट है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मीटर का इसका रेजोल्यूशन है। और नॉर्मली जो रेजोल्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड क्या रहता है हमारा, 30 मीटर रेजोल्यूशन, ठीक है, मतलब 30 मीटर, लेकिन ये उससे भी माइन्यूट में गया, इसके अंदर कितना है, 5 मीटर तक वो जा सकता है, ठीक है जी। सो यस, दिस इज द पार्ट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा मिशन गया था, दैट वाज द दिगंतारास स्कॉट सैटेलाइट। स्कॉट का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे, दैट इज द स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो दिगंतारा एरोस्पेस जो है, हेडक्वार्टर इनका भी कहाँ पे, दैट इज द बेंगलुरु में, और इनका आया है वर्ल्ड का पहला कमर्शियल सैटेलाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, कमर्शियल सैटेलाइट जो कि मॉनिटर करेगा स्पेस ऑब्जेक्ट्स को और वहां के डेब्रिस को। सो वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे हर एक कंट्री जो है स्पेस इंडस्ट्री के अंदर एक्सेल करना चाह रही है, वहां पे अलग अलग स्टेप्स ले रही है, बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही है, कोई प्राइवेट फर्म्स कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। सो फॉर श्योर डेब्रिस, डेब्रिस मींस कुछ सैटेलाइट्स वहां पे टूट रही हैं, कोई पार्ट है, देयर आर मेनी थिंग्स। तो सब कहाँ घूम रहा है, दैट इज इन द स्पेस ओनली। तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इस दिगंतारा के स्कॉट मिशन को भेजा गया था। सो वही यहाँ पे बात हो रही है, जो स्पेस के अंदर ट्रैफिक हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, उसके ऊपर जो है मॉनिटर होगा, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। बिकॉज जितना ज्यादा कंजेशन होगा, डेब्रिस होगा, तो जो भी हम स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे अर्थ ऑर्बिट के अंदर, वो जरूर उनके लिए खतरा भी है, क्राउडेड भी है, डन। तो जो सैटेलाइट है ये भी ट्रैक कर सकती है ऑब्जेक्ट कितना, अगर कोई 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी ऑब्जेक्ट भी है, बट ध्यान रखिएगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होनी चाहिए, तो ये उसको भी ट्रैक कर सकता है। एंड बिकॉज इससे पहले ये नहीं पॉसिबल होता था ड्यू टू वेदर, ज्योग्राफी, या जो भी है, लिमिटेड व्यू हमारे पास था। सो दिगंतारा जो है स्कॉट मिशन, ये इसके साथ स्पेस डेब्रिंग और स्पेस का जो भी वहां पे क्राउड क्यों है, ट्रैफिक क्यों है, उसके ऊपर ना इसका इम्पैक्ट क्या है। दोनों सैटेलाइट्स अगर हमारी गई हैं, तो देखिए एनवायरमेंटल और डिफेंस सेक्टर्स में जरूर हमें हेल्प मिलेगी। प्रिसाइज डाटा होगा तो फॉर श्योर पॉलिसी मेकिंग में, स्ट्रेटेजी प्लानिंग में आपको हेल्प मिलेगी। स्पेस इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर आपके पास स्पेस डेब्रिस, स्पेस ट्रैफिक के ऊपर आपको सब कुछ अच्छा पता लगेगा, तो आप स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, डेब्रिस मॉनिटर हो सकता है, फ्यूचर स्पेस मिशन जो है उनको किस हिसाब से भेजना है ताकि चीजें, मतलब ये कोई प्रॉब्लम ना करे, उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी, नो डाउट एक कैपेबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग और मैनेजिंग अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं, स्पेस एनवायरनमेंट, उन सब के ऊपर क्लाइमेट सेफ्टी इनिशिएटिव्स, हर एक को जब देखो जितना प्रिसाइज और एक्यूरेट आपके पास डाटा होगा, उतना ही एक्यूरेटली आप काम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आया था कुछ आर्टिकल्स में कि कुछ कंसर्न्स भी हैं व्हेन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अगर इस तरह से काम कर रही हैं। सो इट्स नॉट अबाउट पिक्सेल एंड गंधारा, कुछ और कंपनीज, वी ऑल नो स्पेस एक्स अ वेरी फेमस कंपनी, ब्लू ओरिजिन है, वर्जन गैलेक्टिक है, तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, बहुत सारे मिशन ये लॉन्च करती हैं, डन। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक्चुअली सपोर्ट किसको कर रहे हैं, डन मींस ऑफ कोर्स अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये थोड़ी सी क्लैरिटी हमें आई थी जब स्पेस एक्स ने रशिया यूक्रेन के दौरान एक फैसला लिया था। सो 2022 में जब रशिया यूक्रेन के अंदर एंटर होता है, तो स्पेस एक्स क्या करता है, यूक्रेन को फ्री इंटरनेट देता है थ्रू द स्टारलिंक। लेकिन अब उनकी तरफ से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक यूएस सेनेटर्स का लेटर सामने आता है और उनका कहना ये है कि एलॉन मस्क के जो स्पेसएक्स के जो ओनर है एलॉन मस्क, उनको यूक्रेन मिलिट्री को स्टारलिंक यूज करने से रोकना चाहिए था, ठीक है, इन द सर्दर्न यूक्रेन पर्टिकुलरली। जब रशियन ऑफिशियल से बात हो चुकी थी उसके बाद उनको रोकना चाहिए था। इससे क्या हो सकता था, ये जो यूक्रेनियन अटैक था रशियन फोर्सेस के ऊपर क्रीमिया के अंदर जो हुआ था, उसको रोका जा सकता था।
सो यस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की जब थोड़ी बात आती है तो प्रॉब्लम आ जाता है कि किसको सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें एलॉन मस्क की तरफ से तो वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, बट वहीं दूसरी तरफ अगर ये फैसला देखें तो यहाँ पे जो कहा गया, तो यस दैट इज द क्वेश्चन। बट नो डाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट डन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज और मेरे बैचेस बैठते हैं, साथ ही वेर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।